नमस्कार बेटा। तो कल अपने चल रहा था जो जीके के अंदर थोड़ी सी सामान्य बातें की थी और उसके बाद में हमने क्या है जीके का एक पहला पार्ट भूगोल का शुरू किया था। उस भूगोल के अंदर हमने थोड़ी सी बातें की, भूगोल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या फिर उसके बाद में हमने ब्रह्मांड के एक टॉपिक शुरू किया था भौतिक भूगोल में के अंदर। उसी ब्रह्मांड के टॉपिक को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर वो पूछे जाते हैं कहाँ से, हमें सौरमंडल से पूछे जाते हैं। तो सौरमंडल से जुड़ने के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ेगी वो पड़ेगी ब्रह्मांड की, और ब्रह्मांड की बातें हमने कल की थी। तो आज हम उसी भौतिक भूगोल के टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे। देखो भौतिक भूगोल, आज भौतिक भूगोल के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, सौरमंडल। सोलर सिस्टम। सौरमंडल के अंदर सबसे पहली बात हमने पता किया सौरमंडल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा की चर्चा थोड़ी आज करूंगा। लेकिन सौरमंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो आकाश गंगा दुग्ध मेखला जिसका जनक कौन था, सूर्य था, और उसका पिता भी सूर्य था। इस वजह से क्या है, इस आकाश गंगा को हम दूसरी भाषा में क्या सौरमंडल भी कहते हैं। लेकिन सौरमंडल की एक छोटी सी परिभाषा पे बात करें तो देखो इधर क्या गुरुजी, सौरमंडल कहते किसे, इसकी डेफिनेशन पे बात करें सौरमंडल किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना सूर्य के गुरुत्व या फिर कह सकते हो चुंबकत्व, चुंबकत्व में बंधे पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। सिंपल सी बात कि सौरमंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य के गुरुत्व या फिर कह सकते हैं चुंबकत्व में बंधे पिंडों को हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के अंदर हम किस किस की चर्चा करेंगे, तो सौरमंडल में ज्यादातर चर्चा होती है गुरुजी, वो होती है ग्रहों की। किसकी होती है, ग्रहों की चर्चा होती है, या फिर गुरुजी उसके बाद में बात करें तो उपग्रहों की चर्चा होती है। यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। बाकी तो इसके अंदर क्या है, निहारिकाएं होती है, सप्तऋषि वगैरह होते हैं, तारे होते हैं, या फिर कह सकते हैं उल्कापिंड होते हैं, इन प्रकार की चर्चा। लेकिन वो क्या है आपके इस छोटे कॉम्पिटिशन लेवल के अंदर नहीं पूछी जाती। वो तो क्या ज्योग्राफी अगर लेक्चर की बात करें सब्जेक्ट की तो बात अलग है। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना हमें ग्रहों या उपग्रहों के अलावा कोई क्वेश्चन बनने की कोई संभावना नहीं रहती, न कोई आजकल इतनी कॉम्पिटिशन के कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो अच्छा, तो ग्रह के बाद में हम बातें करेंगे। अब जो बातें बनेंगी वो सारी सौरमंडल के अंदर से बनेंगी कि सौरमंडल के अंदर ग्रह किसे कहते हैं, या फिर बात करेंगे सर ग्रह कितने प्रकार के हैं, तो उस प्रकार की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताता हूं कि सर ग्रह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ग्रह उसी हम पिंड को कहेंगे कि ध्यान रखना जो अपने अंतरिक्ष अनुसंधान जो एक संस्था बनी हुई है अनुसंधान के द्वारा क्या ग्रह को किस पिंड को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि कोई ऐसा पिंड, क्या कहा, कोई ऐसा पिंड जो सूर्य के बाहर से, कोई भी पिंड हो सकता है सूर्य के बाहर से, एक तो उसका निश्चित क्या होना चाहिए, कक्ष। क्या निश्चित होना चाहिए, कक्ष। कक्ष को हम हिंदी भाषा में बात करें तो क्या, ये तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसको हिंदी भाषा में कहें तो क्या कह सकते हैं, पथ, या फिर इसको रास्ता भी कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ कि ऐसा कोई पिंड जो क्या है सूर्य के बाहर से अपने रास्ते पर, या फिर कह सकते हैं कक्ष के ऊपर निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं एक बार रास्ता दूसरा था, दूसरी बार रास्ता दूसरा कर लिया, नहीं, रास्ता भी क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। रास्ते के साथ साथ उसको दूसरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो किसका रखना पड़ेगा, समय। समय भी ध्यान रखना उसका क्या होना चाहिए, निश्चित, मतलब समय भी क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। कि एक बार अगर चक्कर सूर्य के बाहर से क्या है, मान लो कि 365 दिनों में लेके लगा के आ रहा है, पृथ्वी की बात कर रहा हूं, और एक बार उसने चक्कर लगा दिए कितने, 300 दिनों के अंदर, तो ध्यान रखना उस पिंड को इस अंतरिक्ष अनुसंधान के अंदर ग्रह की श्रेणी में शामिल नहीं किया है। ग्रह की श्रेणी में शामिल उसी पिंड को किया है जो पिंड सूर्य के बाहर से समय का ध्यान रखते हुए और अपने स्थायी कक्ष पर अगर चक्कर लगाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। तो बात समझ में आ गई आपकी कि सर ग्रह किसे कहते हैं। तो अपने सौरमंडल के अंदर जो ग्रहों की संख्या है वो ध्यान रखना कितनी है, तो सौरमंडल के अंदर ग्रहों की संख्या वर्तमान के अंदर है 8, लेकिन प्राचीन समय के जो ग्रह थे वो कितने थे गुरुजी, 9।
एक ग्रह की श्रेणी से बाहर क्यों किया, उसका रीजन एक ही था कि उसने या तो समय का ध्यान नहीं रखा या फिर क्या है वो अपने स्थायी कक्ष पर क्या है सूर्य के बाहर से चक्कर नहीं लगा रहा था। इस वजह से उसे किससे बाहर कर दिया गया, ग्रह की श्रेणी से उसे क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो आज तो ग्रह कितने हैं, 8। दूसरी बात किसकी आई, उपग्रहों की, कि सर उपग्रह किसे कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि क्या कहा मैंने कि ग्रह किसे कहते हैं, उसके बाद उपग्रह किसे कहते हैं। तो इसके अंदर शब्द सिर्फ और सिर्फ एक अलग नया है, वो है उप। ग्रह तो सेम ही शब्द है। इस उप शब्द का हिंदी में अर्थ क्या होता है पता है क्या आपको, इस उप शब्द का हिंदी में अर्थ होता है छोटा, या फिर इसको दूसरा अर्थ निकालें तो इसे क्या कह सकते हो, पास, कि ये उप है, ये किसी भी शब्द के अगर आगे लगता है तो उस शब्द को क्या बनाता है, छोटा बनाता है। या फिर ये शब्द किसी भी शब्द के आगे लगता है तो ये उस शब्द को किसी न किसी शब्द से क्या करता है, जोड़ देता है, मतलब उसके नजदीक ले जाता है। जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण दूं, क्या कि मैंने एक शब्द लिखा सरपंच, क्या शब्द लिखा, सरपंच। अगर मैं इस शब्द के आगे कौन सा शब्द जोड़ दूं, अगर मैं इस शब्द के आगे उप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, उप। इसका मतलब सरपंच पहले बड़ा था लेकिन उप लगने के बाद में ये सरपंच क्या बन गया, उप सरपंच बन गया। कहने का ये छोटा बन गया सरपंच के बाद में, या फिर सरपंच के ये क्या चला गया, सबसे नजदीक चला गया। क्योंकि सरपंच अगर क्या है उस दिन अपने किसी कारण से अवकाश पर होगा तो उस दिन सरपंच के समस्त कार्य वो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा। तो इसका मतलब बात यहीं पे आती है कि सर जो कार्य ग्रह करते हैं वही के वही कार्य कौन करते हैं, उपग्रह करते हैं। केवल और केवल फर्क इतना है कि वो ग्रह सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं और ये किसके बाहर से चक्कर लगाते हैं, ये ग्रहों के बाहर से क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण दूं तो आप कह सकते हो गुरुजी क्या, पृथ्वी का एक उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के बाहर से चक्कर लगाता है तो उसके अंदर अपने क्या है, दो पक्ष होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और दूसरा पक्ष होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष। मतलब सीधी भाषा में बात करूं तो आप क्या कहते हो, चांदनी रात और अंधेरी रात, ऐसी बातें आती रहती है। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, ये दोनों कितने कितने दिनों के होते हैं, तो ध्यान रखना ये 15-15 दिनों के होते हैं। कभी ऐसा देखा है क्या, कोई शुक्ल पक्ष मतलब चांदनी रात है वो अमाउस उदाहरण की तो, या फिर पुण्यों की बात करूं तो पुण्यों गुरुजी 15 दिनों की बजाय 25 दिन से आ रही है, या फिर पुण्य है वो क्या 10 दिनों के अंदर आ गई। ऐसा कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि चंद्रमा है वो सूर्य के बाहर से पूरे 27.5 दिनों के अंदर क्या करेगा, एक चक्कर पूरा करेगा। इसका मतलब यह है कि उपग्रह भी ध्यान रखना अपना कक्ष और समय क्या रखते हैं, स्थायी रखते हैं। इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह कितने हैं, 8 है। तो उपग्रह ध्यान रखना अपने सौरमंडल के अंदर गुरुजी कितने, 172 है। कितने उपग्रह, 172। तो समझ आ गई बात कि सौरमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद सौरमंडल के अंदर हम चर्चा किसकी करेंगे, ग्रह, और किसकी करेंगे, उपग्रह की चर्चा करेंगे। दूसरी बात देखो, इसके बाद में बात करें तो बात आती है क्या कि ग्रहों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, मतलब विभाजित कितने भागों में किया गया है। तो ध्यान रखना ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर, जो ये आपको ग्रह दिखाई दे रहे हैं, इनके नाम मैं बाद में बताऊंगा। जो ग्रह दिखाई दे रहे उनके बीच में मैंने क्या एक छोटे छोटे कुछ डैश से बना रखे इस प्रकार से। इन्हें भी ध्यान रखना ग्रह कहते हैं, लेकिन इन्हें ग्रह कौन से कहते हैं, इन्हें कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। ये कुछ छोटे छोटे पिंड, असंख्य पिंड हो सकते हैं, उनके साथ धूल के कण। इन पिंडों और धूल के कणों के एक समूह को हम क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो क्या करते हैं, इन ग्रहों के साथ साथ ये भी क्या करते हैं, इसका समय तो कोई हम निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान रखना इनका जो कक्ष है वो कक्ष क्या है, हमेशा अगले स्थायी रहता है। जिस वजह से क्या करते हैं, ये सूर्य के बाहर से अपने स्थायी कक्ष पर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस क्षुद्र ग्रहों के आधार पर ध्यान रखना इन ग्रहों को क्या है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है, 2 भागों में। तो एक तो जो गुरुजी क्या है, सूर्य के नजदीक आ गए, इन ग्रहों को क्या कहते हैं, और एक क्षुद्र ग्रहों से क्या है, सूर्य से दूर की ओर या फिर बाहर की ओर है, इन ग्रहों को हम क्या कहते हैं। तो देखो जो क्षुद्र ग्रहों से सूर्य की ओर है उन ग्रहों को क्या कहते हैं, उन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह। जो ग्रह सूर्य
से बाहर या फिर कह सकते हो क्षुद्र ग्रहों से क्या है, सूर्य से बाहर की ओर है, इन ग्रहों को क्या कहते हैं, इन ग्रहों को कहते हैं बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, इन्हें कहते हैं आंतरिक ग्रह, इन्हें क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह। अब इन ग्रहों से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इन ग्रहों से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ग्रहों को दो भागों में डिवाइड किया है, एक आंतरिक ग्रह और एक कौन से ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कितने, 4, बाह्य ग्रह कितने, 4। कौन कौन से आंतरिक ग्रह, कौन कौन से बाह्य ग्रह? तो सबसे पहले इन ग्रहों के मैं नाम बताता हूं। जो आपको एक प्रकाश से पिंड दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं क्या गुरुजी, सूर्य, क्योंकि इसी सूर्य के गुरुत्व या फिर कह सकते हैं चुंबकत्व में क्या है, ये सारे पिंड बंधे हुए हैं। तो सबसे पहले सूर्य के नजदीक है, इस ग्रह का नाम है क्या, बुध। क्या नाम है, बुध। उसके बाद हम बात करें सूर्य से दूसरा जो नजदीक ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है, शुक्र। क्या नाम है, शुक्र। तीसरा जो नजदीक ग्रह है, उसका नाम क्या है, पृथ्वी। चौथा जो नजदीक ग्रह है, उसका नाम क्या है, मंगल। पांचवा जो नजदीक ग्रह है, उसका नाम क्या है, बृहस्पति। छठा जो नजदीक ग्रह है, उसका नाम क्या है, शनि। सातवां अरुण। आठवां कौन सा आ गया, वरुण। तो ये क्या है, इस प्रकार से इन ग्रहों के नाम है। और यही इसी जो मैंने आकार बना रखा है, जो चित्र बना रखा है, इस चित्र को आप क्या है 2 से 3 बार अपनी कॉपी के अंदर बनाओगे, तो मैं कहता हूं आज के बाद में आपको सौरमंडल से कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने की, किसी टीचर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चित्र के अंदर पूरा सौरमंडल समाया है और इस चित्र से सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपके कॉम्पिटिशन के रिलेटिव कोई पूछा जाता है तो क्या बताया, सौरमंडल के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। दूसरा नजदीक शुक्र, तीसरा पृथ्वी, सबसे दूर अरुण, उसके बाद में वरुण, उसके बाद में अरुण, उसके बाद में शनि। तो ये ध्यान रखना, ग्रहों का क्या हो गया, तापमान के आधार पर कह सकते हो कि सूर्य के नजदीक है, उसके पास क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो वो गर्म ग्रह होगा, जो दूर है वो कौन सा होगा, ठंडा ग्रह होगा। आकार में देखें, छोटा कौन सा है, बुध, दूसरा मंगल, तीसरा बात करें तो तीसरा ध्यान रखना आता है कौन सा, शुक्र, और चौथा कौन सा आ गया, पृथ्वी। पांचवें की बात करें वरुण, छठा अरुण, सातवां शनि और आठवां कौन सा हो गया, बृहस्पति। तो कहने का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है सौरमंडल में आकार की दृष्टि से, तो बात करें बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा है, तो बात करें बुध की। अब देखो इसके बाद में चर्चा करते हैं, तो बात आती है गुरुजी जो आंतरिक ग्रह हैं, इन ग्रहों का निर्माण, इन ग्रहों की बनावट, और बात करें किसकी, बाह्य ग्रहों के निर्माण की। आंतरिक और बाह्य ग्रहों का जो निर्माण है या फिर बनावट है, ये गुरुजी किस किस से हुई है, तो ध्यान रखना इन ग्रहों का निर्माण हुआ है, वो हुआ है किससे, एक तो इसके अंदर है चट्टानें, चट्टानों प्लस धातुओं से। आंतरिक जो 4 ग्रह, आपसे बुध की बात करो, शुक्र की, पृथ्वी की, किसकी बात करो, मंगल की। इन ग्रहों का निर्माण, ये ग्रह ठंडे होकर किसके बन गए, चट्टान और धातुओं के। जो आपको दिखाई दे रहे हैं बाह्य ग्रह, इन ग्रहों का निर्माण हुआ है गुरुजी किससे, इनका निर्माण हुआ है थोड़ी बहुत तो इसके अंदर क्या है, धूल और क्या है गुरुजी, गैस। कुछ मात्रा में क्या है, धूल है, बाकी गुरुजी क्या है, गैस है। तो कहने का अर्थ जिन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, चट्टान या फिर कह सकते हो धातुओं से हुआ, उन ग्रहों को गुरुजी किस नाम से पुकारा जाता है, कह सकते हो इसका उपनाम। तो ध्यान रखना इन ग्रहों को कहा जाता है क्या, इन ग्रहों को कहा जाता है स्थलीय ग्रह। क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह, या फिर इन्हें चट्टानीय ग्रह भी कह सकते हो। सीधी बात करें, जिन ग्रहों के ऊपर जमीन है उन ग्रहों को क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थलीय ग्रह कहा जाता है। जिन ग्रहों का निर्माण गैस और धूल से है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुरुजी क्या कहोगे, इन्हें कहोगे गैसीय ग्रह। क्या कहोगे, गैसीय ग्रह। क्लियर बात। अब दूसरी बात अगर बात करें तो गुरुजी जिन ग्रहों का निर्माण किससे है, चट्टान और धातुओं से है, उन ग्रहों का क्या घनत्व है। किसकी बात करूं, मैं बात करूं अगर घनत्व की, तो गुरुजी घनत्व
गैसीय ग्रहों का ज्यादा होगा या फिर चट्टानीय ग्रहों का ज्यादा होगा? सिंपल सी बात है, घनत्व की बात करें वजन की, कि वजन चट्टानीय ग्रहों का ज्यादा है या फिर बात करें गैसीय ग्रहों का ज्यादा है। तो ध्यान रखना, आपको सीधी सी बात है, चट्टानों के अंदर वजन ज्यादा होता है, गैसों में वजन थोड़ा ही होता है। तो इन ग्रहों के अंदर ध्यान रखना, घनत्व है जो बाह्य ग्रहों की तुलना में क्या है गुरुजी? अधिक है। क्या है? अधिक। और इन ग्रहों का घनत्व क्या है? कम। किसकी तुलना में? हम बात करें आंतरिक ग्रहों की तुलना में। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें कि घनत्व किसके पास है, तो ध्यान रखना किसके पास है? पृथ्वी के अंदर। सौर मंडल में सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह या फिर बड़ा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। कम घनत्व की बात करें तो शनि के बाद में अरुण, वरुण, इनके पास, दोनों के पास क्या है? एकदम कम ग्रह। वैसे तो शनि भी क्या है? पानी के ऊपर तैर जाता है, लेकिन उसके बाद में बात करें तो उनके पास भी क्या है? और कम मात्रा में घनत्व है। तीसरी बात करें इसके बाद में, तो घनत्व के बाद में बात आती है गुरुजी तापमान। अगर मैं तापमान की चर्चा करूं तो आप सीधे से देख सकते हो कि गुरुजी जो सूर्य के पास है उनके पास तापमान क्या होगा? अधिक होगा या फिर कम होगा, और इनके पास तापमान अधिक होगा या क्या होगा? कम होगा। देखो, तो ध्यान रखना, इन ग्रहों के पास जो सूर्य के नजदीक है, इन ग्रहों के पास तापमान क्या होगा गुरुजी? अधिक, या फिर कह सकते हो उच्च। इनके पास तापमान उच्च है, ये उच्च तापमान वाली ग्रह है, और ये गुरुजी क्या है? निम्न तापमान वाले क्या है? ग्रह है, निम्न। अब देखो, जो सबसे नजदीक है उसके पास तापमान क्या होगा? उच्च होगा, और जो दूर है उसके पास तापमान क्या होगा? कम। इसका मतलब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? वरुण। और सबसे बड़ा गर्म ग्रह कौन सा हो गया? तो एक बात थोड़ी सी यहां पर एक चेंजअप करते हैं, क्या? जो बुध ग्रह है अपने सौरमंडल में, बुध ग्रह क्या? सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन गर्म है वो सबसे ज्यादा कौन सा है? शुक्र। ऐसे कैसे? आग के पास मैं बैठूं और गर्मी किसी और को लगे, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, न शायद तक होगा। लेकिन यहां पर इस आग की बात नहीं, यहां पर कुछ कारण है वो अलग है। वो क्या कारण है? जब आप इस जून के महीने में या फिर जुलाई के महीने में आप घर से जब बाहर निकलते हो, तो जून जुलाई के 90% बात करें तो तापमान 45 डिग्री से पार पर रहता है, 46-47 राजस्थान के इस मरुस्थल के अंदर। तो बाकी जगह थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन राजस्थान के इस मरुस्थल बीकानेर हम बात कर सकते हैं, या फिर बात करें तो जैसलमेर, जोधपुर, इन इलाकों में तापमान हमेशा क्या रहता है? उच्च रहता है जून और जुलाई के अंदर। तो इन इलाकों के जो लोग रहते हैं, और ये लोग क्या, जैसे गर्मी के अंदर बाहर निकलते हैं किसी काम के सिलसिले में, तो अपने शरीर का कौन सा अंग वो सबसे पहले धूप से बचाने के लिए ढकते हैं? किसी कपड़े, रुमाल से। ये जो चेहरे वाली, ये तो एक फैशन है आजकल, चेहरे से चेहरा ढकते हैं, वो तो फैशन हो गई। लेकिन रियल में हम किस अंग को ढकना चाहिए सबसे पहले? ध्यान रखना, ढकने वाला अंग है वो सबसे पहले हम जो तौलिया वगैरह डालते हैं, किस पे डालते हैं? सर। क्यों? सर सबसे ऊपर है इसलिए? नहीं, क्योंकि सर के ऊपर है बाल, और बालों का कलर कैसा है पता है क्या आपको? बालों का कलर है काला। काले कलर में हमेशा ध्यान रखना किसकी मात्रा पाई जाती है? काले कलर में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है गुरुजी किसकी? कार्बन की। किसकी मात्रा पाई जाती है? कार्बन की। देखो, और जिसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ध्यान रखना, वो हमेशा के लिए ध्यान रखना प्रकाश को हमेशा क्या करता है? अपने साथ, अपने पास इकट्ठा करता है, कहने करता, अवशोषित करता है। जिसके पास कार्बन की मात्रा कम है वो हमेशा ध्यान रखना प्रकाश को क्या करता है? वापस विकिरणों के माध्यम से भेज देता है, या फिर अपने पास रोकता नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आपने धूप के समय में, या फिर धूप के समय आपने घर के कोई स्टील के बर्तन को बाहर रख दिया होगा धूप में, और उस समय देखते हो कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उस स्टील का कलर कैसा होता है? लगभग चमकीला सफेद कलर सा होता है, चमकीला कलर कह सकते हो। और उससे क्या, जो सूर्य किरणें आती है और टकरा कर क्या करती है? वापिस चला जाती है। और अगर वो किरणें अगर आपकी आंखों के सामने गिरती है तो सिंपल सी बात है, आप उस बर्तन को नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं पलक को पड़े वो, ठीक है। और यही इस बर्तन को आप उठाकर यहां पर क्या, एक ब्लैक कलर का कहने का घर पे रोटी बनाने वाला तवा रख दो, और तोवे के ऊपर सूर्य किरणें पड़ी, फिर आपकी आंखों में कभी देखा है कि गुरुजी कोई पलक को पड़ रहे है? कैसा कोई सिस्टम हुआ है क्या? कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो किरणों को आगे की ओर धकेलता ही नहीं, वो कहता है किरणें सारी आती रहो और मेरे पास बैठती रहो। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है? किरणों को अपने पास रोक लेता है। इस वजह से उसके पास गर्मी भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो इस कार्बन का इस शुक्र और बुध से क्या रिलेटिव है? क्यों? क्योंकि शुक्र के पास ध्यान रखना बुध की तुलना में कार्बन की मात्रा क्या है?
अधिक है, और कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण बुध है वो क्या है, जब तक इस पर दिन रहता है तब तक तो ये कहता है अत्यधिक गर्म रहता है, लेकिन जैसे रात होती है तो इसके पास सूर्य के प्रकाश को रोकने की क्षमता नहीं थी। जैसे रात हुई तुरंत और तुरंत बुध क्या हो गया, ठंडा हो गया। ठंडे होने का कहते हैं रात में इसमें माइनस में चला जाता है तापमान, लेकिन शुक्र के पास क्या है, दिन में गर्मी आई तो रात में भी क्या है, कार्बन की मात्रा होने के बाद में कुछ औसतन गर्मी उसके पास रहती है, जिस वजह से क्या है इस बुध जितना औसतन ठंडा नहीं होता। इसलिए ध्यान रखना, सौरमंडल का सबसे गर्म कह सकते हैं, या फिर समकेली ग्रह की बात करें तो कौन सा है, शुक्र। 1 नंबर पे कौन सा आएगा, शुक्र। 2 नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, बुध। और 3 नंबर पे कौन सा है, पृथ्वी। 4 नंबर पे मंगल। बाकी आपके क्रमवार चलते जाएंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये ध्यान रखना, तापमान के आधार पर एक ग्रहों का क्या है गुरुजी, क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। देखो ठीक है, ये थोड़ा डिलीट कर देता हूं। तापमान की बात आ गई। तापमान के बाद में बात करें तो ध्यान रखना, उसके बाद में अगली बात आती है नेक्स्ट, वो आती है गुरुजी कौन सी, परिक्रमण। इस चित्र से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखना, इस चित्र को आप इस वीडियो को ध्यान 3-4 बार रिवाइज करके देखोगे तो सौरमंडल से कभी भी आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो बात क्या आई, परिक्रमण। तो गुरुजी परिक्रमण सबसे पहले कहते किसे, उसके बाद में बताऊंगा कि परिक्रमण के आधार पर कौन सा ग्रह क्या करता है, कम समय में चक्कर लगाता है, और कौन सा ग्रह अधिक समय में क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो परिक्रमण वेग की बात करें तो ध्यान रखना, कोई भी ऐसा स्थान जिसके बाहर से अगर क्या करते हो आप एक चक्कर काट के आते हो, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मंदिर पे क्या, मंदिर के बाहर से जो फेरी लगा के आते हो, इसका मतलब आपने क्या उस मंदिर के बाहर से एक परिक्रमा पूरी कर ली। इसी प्रकार से देखा जाए तो ये जो ग्रह है समस्त, ये ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, परिक्रमण चक्कर कहते हैं। और इस परिक्रमण चक्कर के द्वारा जो ग्रह सूर्य के बाहर से एक चक्कर पूरा कर लेता है, उस चक्कर को परिक्रमण चक्कर तो कहते हैं, लेकिन चक्कर के साथ साथ उस ग्रह पर एक परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन किसका होता है गुरुजी, वर्ष का, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने के बाद उस ग्रह पर क्या हो जाता है, एक वर्ष पूरा हो जाता है। इसलिए उस चक्कर को परिक्रमण के साथ साथ हम वार्षिक चक्र भी कहते हैं। तो आप देखो आगे की ओर, देखो तो मैंने क्या कहा कि जो ग्रह क्या करता है, सूर्य के बाहर से एक चक्कर पूरा करेगा, उसका एक वर्ष पूरा हो जाएगा, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, वार्षिक चक्कर कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके अंदर देखो जो सूर्य के सबसे नजदीक है उस ग्रह का जो चक्कर है या रास्ता है वो क्या है, छोटा है, और जो ग्रह सूर्य से अत्यधिक दूरी पर है उसका रास्ता भी क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब परिक्रमण वेग की बात करें तो इनका वेग गुरुजी क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और इनका वेग क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। इसलिए इनका वर्ष भी बड़ा रहेगा, इनका वर्ष भी क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो आंतरिक ग्रहों का परिक्रमण वेग क्या है गुरुजी, कम है, और बाह्य ग्रहों का परिक्रमण वेग क्या है, अधिक है। तो देखो परिक्रमण वेग की बात करें तो इनका वेग क्या है, अधिक, सॉरी कम, ठीक है, और इनका वेग क्या है, अधिक, क्योंकि ये लंबा रास्ता तय करके आते हैं, इसलिए इनका परिक्रमण वेग भी बड़ा रहेगा, वर्ष भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और इनका वर्ष क्या रहेगा, छोटा रहेगा। दूसरी बात करें, ऐसे कह सकते हैं सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह में, बुध ग्रह में। सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह में होगा, वरुण। आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा वर्ष किस ग्रह में, मंगल में। और बाह्य ग्रहों में सबसे छोटा वर्ष किस ग्रह में, बृहस्पति में। बाह्य ग्रहों में सबसे कम समय में सूर्य के बाहर से चक्कर पूरा कौन करता है, तो बृहस्पति। और आंतरिक ग्रह में सबसे अधिक समय में क्या है, सूर्य के बाहर से परिक्रमण वेग पूरा कौन करता है, तो मंगल ग्रह में। तो परिक्रमण के बाद में दूसरी बात आती है, वो आती है परिभ्रमण। परिभ्रमण, परिभ्रमण में देखा जाए तो गुरुजी सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाता है। देखो यहां पर बात करते हैं तो ध्यान रखना, जो ग्रह भारी होगा वो हमेशा ध्यान रखना क्या करेगा, धीमे गति से क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा। और जो ग्रह हल्का होगा वो हमेशा क्या लगाएगा, तीव्र गति से चक्कर लगाएगा। तो आपको सीधा सा पता है कि जो आंतरिक ग्रह उन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, चट्टानों से हुआ, चट्टाने से हुआ। सीधी सी बात है, ये ग्रह क्या है, भारी है। इन ग्रहों का निर्माण किससे हुआ, गैसों से हुआ। इसका मतलब ये ग्रह क्या है, हल्के हैं। हल्के हैं तो ये क्या लगाएंगे, तीव्र गति से चक्कर लगाएंगे, और ये क्या लगाएंगे, मंद गति से चक्कर लगाएंगे। तो परिभ्रमण वेग है तो ध्यान रखना इनका क्या है गुरुजी, धीमा है। क्या है, धीमा। और इनका क्या है, परिभ्रमण वेग
परिभ्रमण वेग, इनका क्या है, तीव्र। अब देखो, अगर कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी ध्यान रखना इतना डीपली नहीं पूछते हैं कि किस ग्रह का परिक्रमण वेग कितना है, तो ध्यान रखना हम बात करें बृहस्पति जो गुरुजी सबसे तीव्र गति चक्कर लगाता है, बृहस्पति है वो केवल और केवल कितने 9 घंटे और ध्यान रखना 50 मिनट के अंदर क्या है, सूर्य के बाहर से एक चक्कर पूरा कर लेता है, सूर्य अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक दिन क्या हो जाता है इसका पूरा हो जाता है। जैसे हमने क्या है परिक्रमण के माध्यम से 1 वर्ष पूरा हो रहा था, इसी प्रकार से परिभ्रमण के माध्यम से क्या होता है गुरुजी, दिन और रात का क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब बृहस्पति का सबसे छोटा क्या होता है, दिन, और सबसे छोटी क्या होती है, रात, क्योंकि अपने 24 घंटे का होता है, यहाँ पर 9 घंटे और 50 मिनट में क्या हो जाता है, एक दिन पूरा हो जाता है। उसके बाद में बात करें शनि, तो शनि का ध्यान रखना जो दिन है वो गुरुजी होता है मात्र 10 घंटे और कितने 14 मिनट का दिन और रात दोनों हो जाते हैं, लगभग क्या है 5 घंटे 7 मिनट के दिन और 5 घंटे 7 मिनट का क्या रहती है, रात रहती है। उसके बाद में अगर अरुण की बात करें तो ध्यान रखना अरुण है वो भी क्या है 10 घंटे और कितने 48 मिनट के अंदर क्या कर लेता है, एक अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेता है, मतलब अपने अक्ष पर खड़ा खड़ा। हाँ, एक बात तो बताता हूं कि वो सारे के सारे परिक्रमण चक्कर लगा रहे थे कक्ष के ऊपर, और ये परिभ्रमण चक्र ना ये किस पे लगाते हैं, ये लगाते हैं अक्ष। किसके ऊपर लगाते हैं, अक्ष। वो लगा रहे थे कक्ष के ऊपर, ये किस पे लगा रहे हैं, अक्ष। अक्ष को हिंदी में क्या कहते हैं, दूरी। कक्ष को हिंदी में क्या कर रहे थे, रास्ता। तो ये सारे के सारे चक्कर अपने स्थान पर खड़े खड़े इस प्रकार चक्कर लगा रहे हैं, वो किसके ऊपर लगा रहे हैं, अक्ष के ऊपर। किसी के बाहर से चक्कर लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, कक्ष पर। कक्ष के द्वारा क्या परिवर्तन हो रहा था, वर्ष। अक्ष के द्वारा किसका परिवर्तन होता है, दिन और रात का। तो ध्यान रखना सबसे छोटा दिन किसका है, बृहस्पति का। उसके बाद में शनि का। उसके बाद में बात करें तो किसका है, अरुण का। और बात करें वरुण का, तो वरुण का दिन है ध्यान रखना 17 घंटे और गुरुजी कितने 50 मिनट का क्या है इनका एक दिन पूरा होता है। उसके बाद में बात आती है किसकी, पृथ्वी की। पृथ्वी है ध्यान रखना, पृथ्वी लगाती है 23 घंटे और कितने 56 मिनट के, लगभग हम 24 घंटे कहते हैं, वो बाकी बातें हम अपने पृथ्वी की गतियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात आती है गुरुजी किसकी, मंगल की। तो मंगल ध्यान रखना कितने 24 घंटे और लगभग कितने 37 मिनट के अंदर क्या कर लेता है, सूर्य के बाहर से एक चक्कर, सूर्य अपने अक्ष पर क्या एक चक्कर पूरा कर लेता है। उसके बाद बात करें शुक्र की। शुक्र से बात पहले आती है बुध की। बुध का जो दिन है वो है गुरुजी अपने अक्ष पर कितने का, अपने अक्ष पर यह लगाता है 88 दिनों के अंदर। यहां पर घंटों वाली बातें चली गई अब, मतलब गुरुजी एक दिन आपने कैलेंडर के अनुसार 88 दिनांक हो गए बुध पर। हाँ बिल्कुल, बुध के ऊपर हमारे दिनों के अनुसार कितना 88 दिनों के अंदर उसका क्या होता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा होता है। तो क्या सौरमंडल में सबसे बड़ा दिन बुध का होता है क्या, नहीं, सौरमंडल में सबसे बड़ा दिन होता है किसका, शुक्र का। कितने दिनों का, 243 दिनों के। ध्यान रखना ये क्या करता है, अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो कहने का अर्थ कि सबसे बड़ा दिन किसका है, शुक्र का। सबसे छोटा दिन किसका है, बृहस्पति का। दूसरा छोटा किसका है, शनि का। दूसरा बड़ा किसका है, बुध का। तीसरा बड़ा किसका है, मंगल का। चौथा बड़ा किसका है, हम कह सकते हैं अपनी पृथ्वी का। अगर आंतरिक और बाह्यों के अंदर पूछा जाए तो ध्यान रखना आंतरिक ग्रहों का गुरुजी क्या है, आंतरिक ग्रहों सबसे छोटा किसका है, पृथ्वी का, और बड़ा किसका है, शुक्र का। बाह्य ग्रहों सबसे छोटा किसका है, बृहस्पति का, और सबसे बड़ा किसका है, अरुण का। तो समझ गए आप कि परिभ्रमण वेग के अनुसार इन ग्रहों के क्या क्या प्रक्रिया रहती है। परिभ्रमण के बाद में लास्ट बात आती है, वो आती है क्या, उपग्रहों। किसकी बात आती है, उपग्रह। उपग्रहों के आधार पर चर्चा करें तो गुरुजी किन के उपग्रह अधिक है और किन के उपग्रह क्या है, कम है। देखो उपग्रह, तो ध्यान रखना जो आंतरिक ग्रह हैं इनके उपग्रह क्या है गुरुजी, कम है। कितने उपग्रह थे, 172। इनके क्या है, कम, और इनके उपग्रह क्या है गुरुजी, अधिक। क्या है, ज्यादा कह सकते हो या फिर क्या कहो, अधिक। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना जो अपना बुध ग्रह है इसका एक भी उपग्रह नहीं है, 0 है। शुक्र की बात करें इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो एक उपग्रह मात्र, कौन सा, चंद्रमा। मंगल की बात करें 2 उपग्रह, फोबस और डिमोस। उसके बाद बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति की ध्यान रखना कितने हैं, बृहस्पति के 66 उपग्रह हैं। और बात करें किसकी, शनि की, शनि के ध्यान रखना कितने, 62 उपग्रह।
अगर अरुण की बात करें 27 उपग्रह और गुरुजी किसकी बात करें, वरुण की बात करें कितने हैं, 14 उपग्रह। तो कहने का अर्थ ये टोटल जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 172 उपग्रह हो जाएंगे। तो बाह्य ग्रहों के उपग्रह क्या है, अधिक है, और आंतरिक ग्रहों के उपग्रह क्या है, कम है। ये बात समझ आ गई। इसके बाद में कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उनकी विशेषता के ऊपर। देखो बात क्या आती है कि सौरमंडल के समस्त जो ग्रह हैं वो ध्यान रखना गुरुजी किधर से किधर चक्कर लगाते हैं, इनका परिक्रमण वेग है वो किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो ध्यान रखना परिक्रमण सभी ग्रहों का, ग्रहों का ध्यान रखना, सभी ग्रह वो क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से किधर चक्कर लगाते हैं। ये सभी ग्रह ध्यान रखना गुरुजी पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पश्चिम से किधर आते हैं, पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। केवल और केवल क्या है गुरुजी, 2 ग्रह ऐसे हैं, ये सारे ग्रह किधर से लगाते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं, एक का तो नाम है शुक्र, एक का नाम है कौन सा, अरुण। ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सौरमंडल के अंदर अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में क्या करते हैं, सूर्य के बाहर से परिक्रमण चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाते हैं, ये सभी तो किधर से लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व। लेकिन ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो गुरुजी किधर से किधर चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसलिए इन ग्रहों को ध्यान रखना सौरमंडल का अपवाद ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सौरमंडल का अपवाद ग्रह कहा जाता है। क्लियर बात। उसके बाद में लास्ट जो सौरमंडल से क्वेश्चन बनने की बात रही है वो रही है इनके रंगों की बात, या फिर कह सकते हैं इनके उपनामों की बात। तो देखो इसके बाद में बात करते हैं कि सौरमंडल के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रह जिसके कोई अन्य नाम, मतलब रंग के आधार पर कोई नाम है क्या। देखो नीचे वाले सारी साफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ साथ में। कौन कौन से थे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, बुध की। बुध के बाद में आता है कौन सा, शुक्र। शुक्र के बाद में आती है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में आता है मंगल। मंगल के बाद में आता है क्या, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में आता है शनि। क्योंकि हम ध्यान रखना लास्ट और अपनी नंगी आंखों से शनि तक ही देख पाते हैं, बाकी अपने को तो अरुण और वरुण जो ग्रह ये नहीं दिखाई देते हैं। तो देखो जो बुध ग्रह है, इस बुध ग्रह को क्या कहा जाता है, इस बुध ग्रह को कहा जाता है अन्य नामों से बात करें तो बोना ग्रह। क्या कहा जाता है, बोना, क्योंकि ये छोटा ग्रह इसलिए इसे क्या कहते हैं, बोना ग्रह कहते हैं। बात करें किसकी, शुक्र की, तो ध्यान रखना शुक्र ग्रह इसे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। दूसरी बात, ये ग्रह ध्यान रखना हमें कब एक बार तो दिखाई देता है सुबह, जिसे हम कहते हैं मतलब 4 बजे के समथिंग, भोर। और अपने गांवों के अंदर महिलाएं क्या कहती हैं, इस तारे को तारिया कहती है। तारिया देख कर क्या करती है महिलाएं, सुबह सुबह अपना उठने का टाइम बना रखा है, कैलेंडर बनाई, घड़ी बना रखी है कि तारिया उग गया, तारिया दिखना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या कर जाओ, उठ जाओ, सूर्य उदय होने वाला है। तो भोर एक बार ये तारा दिखाई देता है, कब, एक बार तारा दिखाई देता है ध्यान रखना शाम को, इसलिए इसे भोर और गुरुजी क्या है, सांझ का या फिर शाम का तारा भी कहते हैं। दूसरी बात करें तो ध्यान रखना इस ग्रह का जो आकार है वो लगभग कैसा है, पृथ्वी के समान है, इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें, बात आती है किसकी, पृथ्वी की। तो पृथ्वी की बात करें, ध्यान रखना पृथ्वी का जो रंग है वो, पृथ्वी का रंग है गुरुजी कैसा, नीला। कैसा रंग है, नीला।
नीला रंग है किसके कारण? तो इसका नीला रंग है, ध्यान रखना, किसके कारण? जल के कारण। आसमान के ऊपर जल, और ध्यान रखना जो ओजोन परत है, इस ओजोन परत और आसमान के जलवाष्प की वजह से यह ग्रह बाहर से देखने के बाद में कैसा दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। और दूसरी बात, इस ग्रह के अंदर पारिस्थितिकी भी पाई जाती है, मतलब पर्यावरण भी पाया जाता है, पूरी वनस्पति वगैरह पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिक ग्रह भी कहते हैं। और पारिस्थितिकी के बाद में करें तो ध्यान रखना, इस ग्रह को क्या गुरुजी? हरित ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरित ग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं किसकी? मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को केवल और केवल क्या गुरुजी? लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर किसकी मात्रा पाई जाती है? आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। अगला ग्रह है जिसका नाम है बृहस्पति। बृहस्पति को ध्यान रखना क्या है गुरुजी? बृहस्पति एक ऐसा ग्रह जो रात्रि के समय पृथ्वी पर खड़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कहने का अर्थ, रात के समय में पृथ्वी से देखने पर, मार्कर चेंज कर लेता हूं, देखने पर सबसे चमकीला दिखाई देता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात करें, इस ग्रह का जो रंग है वो रंग कैसा है? इस ग्रह का रंग है पीला। अगली बात करें तो ग्रह आता है शनि। शनि ग्रह के बारे से भी मैंने आपने देखा नहीं था, उस चित्र के देखा है। देखो कि जो मैंने क्या इस प्रकार से वो ग्रह बना रखा था, और ग्रह के बारे से मैंने क्या है कि इस प्रकार से कोई एक सुंदरता दिखाने के लिए एक दूसरा क्या है आकृति का एक रूप दे रखा था। तो ये क्या है? ये जब ये ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, ध्यान रखना, तो छोटे छोटे धूलिए कण होते हैं, वो क्या करते हैं? इसके चिपकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी गति तेज होने के कारण वो भी क्या करते हैं? इनके साथ साथ चक्कर लगाते हैं। कहने का अर्थ ये एक धूल का वलय पाया जाता है बाहर से। बाकी बृहस्पति के बार से भी है, अरुण और वरुण के बार से है, लेकिन उनका वलय वो क्या पूरे ग्रह के साथ साथ घूमता है। इनका वलय जो एक रास्ते के अंदर घूमता है, इस वजह से देखना इस ग्रह की सुंदरता बढ़ा देता है ये धूल का वलय। इसलिए इस ग्रह को क्या कहते हैं? हम सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे सुंदर ग्रह। सुंदर ग्रह। और रंग इसका कौन सा है? पीला। तो ध्यान रखना, बाकी ग्रहों की कोई चर्चा नहीं है। कहने का अर्थ कि सौरमंडल के अंदर जो ग्रह, इन ग्रहों की अगर बात करें अन्य नामों की, इस ग्रह को क्या कहते हैं? बोना ग्रह कहते हैं। इसे सौरमंडल का सबसे चमकीला, भोर का तारा या फिर सांझ का या फिर शाम का तारा भी कह सकते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या फिर इसे पृथ्वी की भगिनी मतलब बहन भी कह सकते हैं। ध्यान रखना, किस ग्रह को? बहिन। और उसके बाद पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला। क्यों? क्योंकि इसके वातावरण में क्या पाया जाए? जलवाष्प की मात्रा और एक ओजोन परत की वजह से इसका ग्रह का रंग कैसा है? नीला। दूसरी बात, इस ग्रह के परिस्थिति में पर्यावरण वनस्पति वगैरह पाई जाती है, इसलिए पारिस्थितिक ग्रह भी कहते हैं, या फिर इसे क्या कहते हैं? हरित ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद में आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का रंग कैसा है? लाल है। लाल होने का कारण क्या है? इस पर सर्वाधिक किसकी मात्रा है? आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति केवल और केवल रात के समय में हमें पृथ्वी पर जब खड़े होकर देखते हैं तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चमकीला जो ग्रह दिखाई देता है बड़े आकार के अंदर, वो ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और उसके बाद में शनि की बात करें, शनि क्या है गुरुजी? सुंदर ग्रह। हाँ, एक बात थोड़ी सी बच गई कि शुक्र ग्रह, इस शुक्र ग्रह पे ध्यान रखना, सर्वाधिक क्या है गुरुजी? बादलों का घेरा रहता है। क्या? सर्वाधिक बादल छाए रहते हैं। किस ग्रह पर? तो ध्यान रखना, सौर मंडल के इन ग्रहों के ऊपर बादल छाया रहता है। नेक्स्ट देखो,